37 नंबर लाने पड़ रहे थे 24 की शिफ्ट 1 में मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए। क्या मजाक चल रहा है? 37 नंबर 4 क्वेश्चन। और सुनो, इजी जो सबसे इजी लेवल की शिफ्ट आई थी 51 मार्क्स लाने पड़ रहे थे 99 परसेंटाइल के लिए। एक्सपेक्टेशन थी बच्चों 65 नंबर की, कठिन शिफ्ट में 50 नंबर की। तुम कह रहे हो पेपर कठिन बना है? अरे घंटा पेपर कठिन बना है, तुमसे 36 नंबर नहीं लाए जा रहे 99 परसेंटाइल के लिए। ये हालत हो रखी है बच्चों। ये रहा है हमारा जेईई मेंस का रिजल्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में देखो भाई, फिजिक्स में यहाँ पे गेम हुआ है। बहुत कह रहे थे ना भैया फिजिक्स बहुत कठिन आ रही है। अरे भाई 68 नंबर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल देके गए हैं तुमको। ठीक है, डिफिकल्ट शिफ्ट में। इजी शिफ्ट में 72 का नंबर चला गया था 21 की शिफ्ट में। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है भैया? 90 नंबर इजी शिफ्ट में। और भाई हार्ड में रहती है 76। 99 परसेंटाइल इतने कम मार्क्स पे आ जा रही है। काहे का कठिन पेपर? अबे 60 नंबर नहीं आ पाते, अभी बताएंगे कितने आसान थे 60 नंबर लाना। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें संकल्प बताएगा केमिस्ट्री में क्या हालत हुई थी इस बार। संकल्प बताओ इन्हें एक भाई बार। केमिस्ट्री में तो मुझे कसम से हंसी आ रही है, मजाक नहीं। केमिस्ट्री में भाई 55 नंबर पे आप समझो 99 आ रही है। अजय भाई आप समझो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 नंबर की आती है, ठीक है, जो तुम्हें बिल्कुल प्रूफ लड्डू दिखाएंगे अभी। लड्डू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना 30 नंबर देकर जाती है, उसमें भी भाई मैं कह रहा हूँ 10 नंबर का तो तुक्का लगा दे आदमी, ठीक है, तब भी 55 नंबर पे 99। भाई 55 नंबर पे आप उठा के देख लेना पिछले 5 साल के पेपर, कभी आपको 99 मिल जाए तो। 75 नंबर से नीचे 99 जाती भाई, 60 65 से नीचे तो जाती नहीं थी बहुत वर्स्ट केस में। और मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी यार, मैंने खुद वीडियो में बोला था कि 75 से नीचे जिस तरीके का पेपर तो जानी ही नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद अगर मान लो बहुत इजी पेपर भी आ गया तो 70 नंबर, भाई ये क्या है यार। मैं तुम बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, दिल पे हाथ रख के एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप बच्चों का लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है केमिस्ट्री पढ़ने का, या आप बिल्कुल भी सॉल्विंग नहीं कर रहे हल्के हो? पड़ गए हैं ये, कितने हल्के। वीक पड़ गए हो यार, ये क्या मार्क्स हैं भाई, ये क्या मार्क्स हैं? 30 नंबर इनऑर्गेनिक ना मैं ऐसे दिखा दूंगा जो 12th क्लास का बच्चा कर सकता है, बोर्ड का बच्चा। ठीक निहायत ही है, आसान। तो यार देखो सिंपल सी बात है यार, अब हमें 2 3 चीजों पर बात करनी पड़ेगी यार। देखो पहली चीज क्या है यार, इस चीज के ऊपर बात करते हैं थोड़ी। देखो 2025 में 12 लाख के आसपास कैंडिडेट से, ठीक है, 2026 में जो कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं वो 13 लाख के आसपास निकल कर आ रहे हैं, ये कौन बढ़ ठीक गए है। हैं? इनसे 55 नंबर नहीं आ रहे यार, इनसे 36 नंबर नहीं आ रहे मैथ्स में। कौन है ये 1 लाख बच्चे? ये बैठे हैं लेक्चर देख के। ठीक है, इन्होंने सस्ते सस्ते कोर्सेज खरीद लिए हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं और पेपर को बोल देते हैं कठिन हो गया। पेपर ने तो हड़कंप मचा दिया, घंटा का पेपर कठिन था। ठीक है, और देखो तुम्हें पूरा यहाँ जेईई मेंस के रिजल्ट की ना जो आया है अभी, पूरी चिट्ठा खोल के रख देंगे। तुम्हें शर्म आ जाएगी भाई, इतना अच्छा मौका तुमने मिस कर दिया है। अब देखो यार जो कुछ भी हुआ है, सिंपल सी बात यार ये है, मौका तुमने बहुत बड़ा मिस करा है, पर आगे अप्रैल में कम बैक करना है। पर मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा होपफुल भी हुआ जिन लोग के लिए कि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर इतने कम नंबरों पर 99 जा रही है ना, तो यही बच्चे अप्रैल देने वाले हैं। बिल्कुल। और यही वीक बच्चे अप्रैल देने वाले हैं। और वीक बच्चे अप्रैल देने का मतलब समझ रहे हो कि जो बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस हो गया ना, अप्रैल में बहुत आराम से अच्छी परसेंटाइल यार ला मैं सकता है। वीक बच्चा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मिसगाइडेड बच्चा। मिसगाइडेड बच्चा। ठीक है, लेक्चर से पागल हो रखा है, लेक्चर पगलू बच्चा। वो भी तुम्हारे साथ बैठेगा। लेकिन भाई अब मौका है दोस्त। अब देखो, मौका है। हम यहाँ तुम्हें सिर्फ गलियाने नहीं है, ठीक है, कुछ बातें हमें थोड़ा सा रियलिटी तुम्हें देनी पड़ती है, रियलिटी चेक देनी पड़ती है, वरना तुम यार अपनी दुनिया में खोई हो फैंटेसी वर्ल्ड में। आज सारी मिथ्स यहाँ पे तोड़ रहे होंगे और एक बहुत तगड़ी चीज तुमको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए देखे जाएंगे बच्चों। एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं हमारी कमबैक स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। अब जो हमने किया पास्ट है, लात मारो, पास्ट भूल जाओ अब, ठीक है। चलो, सबसे पहले भाई से नो टू क्रैश कोर्स। बहुत हो गया। अब जितने क्रैश कोर्स बिक रहे हैं ना, बाउंस दिस बाउंस वो है, ऐसी की तैसी, भाई इनको फेंको। नहीं देखने लेक्चर, हाथ जोड़ लो यार। ठीक है, इन्हें फेंको। लेक्चर वाला जो क्रैश कोर्स तुम्हें दिख रहा है, हटाओ। कोई एनरोलमेंट किसी में नहीं लेना। अच्छा इवन तुम्हें फ्री में भी मिल रहा हो ना तो भी नहीं लेना है भाई। ये बच्चे पता है क्या करेंगे, ये क्रैश कोर्स ले लेंगे, ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं ले लो तुम। उसके बाद तुम यार यूनिट डायमेंशन से क्यों चालू कर देते हो? तो मोल कंसेप्ट से क्यों चालू कर देते हो भाई? वो तो तुमने कर रखा है, तो कुछ तो तुमने कर रखा है ना, जो कर रखा है उसको वापस क्यों देखने लगते हो? तो इस वजह से क्रैश कोर्सेज भाई आपका टाइम वेस्ट करने और वाले मैं हैं तुम्हें बता रहा हूँ संकल्प, इन्होंने पूरा कोर्स के लेक्चर 2 बार देख रखे होंगे पूरे 1 साल के आराम से। अंदर। यूनिट डायमेंशन 3 बार दे रखा हो, मैकेनिक्स को 4 बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्रैश कोर्स में फिर से वो पढ़ेंगे। भाई ये 1000 बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं आखिरी बार तुमको, तो आखिरी बार ही बता रहे हैं जेईई मेंस 26 वालों। ठीक है, ये तुम्हें करना है। दूसरी चीज संकल्प बताएगा तुमको। भाई देखो 45 डेज का सिंपल सा गेम प्लान आना चाहिए। क्रैश कोर्स के ऊपर इस समय मत जाओ। क्रैश कोर्स के ऊपर जाने का ऑब्वियसली मतलब ये होगा कि तुमको लेक्चर चाहिए ना, यूट्यूब पे वन शॉट्स हैं, बढ़िया वन शॉट्स हैं। और पता है मुझे बड़ी यार दिक्कत लगती है कि बच्चों को देखिए यार, जो एडटेक वन शॉट्स एक बढ़िया से बढ़िया वन शॉट्स बना रहे हैं, पूरा कंटेंट पढ़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया क्रैश कोर्स भी लो। अरे फर्क क्या है दोनों जगह यार?
फर्क क्या है दोनों जगह? सेम कंटेंट पढ़ा रहे हो आप, सेम समय में पढ़ा रहे हो, और ये ले भी तो लेते हैं, क्या करा जाए भाई? ये ले भी तो लेते अब हैं। 45 दिन का भाई प्लान बहुत सिंपल सा आपका रहना चाहिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पूरी स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन बताने वाला हूं, तो ध्यान से एंड तक सुनते जाना। पहली चीज क्या है, 45 दिन का प्लान भाई देखो, 15 फरवरी हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है, यानी आधा महीना तो निकल एक चुका है, मिनट उससे में ज्यादा संकल्प को यहाँ रोकना चाहूंगा भाई। देखो, एक तुम मुझसे प्रॉमिस कर यार, ये हम दोनों तुमसे यहाँ पे शपथ ले रहे हो तुम हमारे सामने, भाई इस वीडियो के बाद कोई भी अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी तुम नहीं देखोगे। अगर तुम ऐसा प्रॉमिस करोगे तभी इस वीडियो को देखने का फायदा है, क्योंकि इसके अंदर एंड टू एंड वो सब चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए। हजार तुम चीजें सही देखोगे बात है। भाई, माफ कर दो, ठीक है? ये प्रॉमिस तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है? आप बताओ। देखो भाई, फरवरी आधी निकल चुकी है, ठीक है, मार्च इसके बाद आने वाली है, बीच में बोर्ड एग्जाम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में बतेरा गैप है, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बाकी उसके अंदर हम हेल्प करने के लिए दोनों खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। भाई फरवरी के अंदर मैं बात करूंगा ना, तुम्हारा फरवरी, और मैं कह रहा हूँ 10 मार्च तक तुम्हारा सिर्फ एक गोल रहना चाहिए कि भाई सिलेबस के अंदर मेरी जहां जहां जो खोट है, मैं कह रहा हूँ खुद से तुम्हें तो पता होगा ना कि जीओसी में सॉल्विंग रह गई, मेरी मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्विंग रह गई है, एयूसी के अंदर मैंने चैप्टर कर रखा, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो खुद तो पता होगा ना किस चैप्टर में सॉल्विंग रह गई, कहां पे आपका रिवीजन रह गया है, कहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसके अंदर बैठकर उन सबका एक तरीके से ना मेडिकेशन करो, पहले डायग्नोसिस करो खुद का, फिर मेडिकेशन करो, ठीक है? वो मेडिकेशन आपको खुद करना होगा, पढ़ाई की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। 10 मार्च शुड बी योर लास्ट डेट, जब आप सिलेबस को कहोगे हाँ मेरा 60-70% सिलेबस हो रखा है, 60, भाई खुद सोचो 150 नंबर पे जब 99 बन जा रही है 158 नंबर पे, तो 60% सिलेबस तो बहुत बढ़िया है। तो 60% सिलेबस अगर आपका ढंग से हो जाता है, उसके बाद भी आप सिलेबस करोगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं नहीं करोगे, बट 10 मार्च के बाद से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि भैया आप दोगे मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, और फुल मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 160 170 तक लैंड करना चाहिए। और इसके साथ में ये स्ट्रैटेजी के साथ में आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि भाई मैं अगर सिलेबस निपटा रहा हूं तो मैं इस तरीके से निपटाऊं कि मेंस का एक एक सवाल निकल सके, कैसे निकलेगा सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके चलो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, एक बार ये डिस्कस कर दो फिजिक्स बिल्कुल यार, स्ट्रेटजी। देखो फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है? सबसे आसान पोर्शन जो कि रहा था पेपर का, बच्चे कह रहे थे कठिन था, भाई नहीं था, मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, थर्मोडायनामिक्स, तुम ये सारे चैप्टर देखोगे ना, यहाँ से कैलकुलेट करते चलो साथ में। करंट से 2, हीट से 2, मॉडर्न से 2, ग्रेविटेशन से 1, काइनेमेटिक्स एनएलएम से भाई तुम्हारा 1 मान लो, यूनिट डायमेंशन एरर से 1 मान लो। यहाँ से तुम्हारे 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से 14 क्वेश्चन तुम खाली इन्हीं चैप्टर्स के बलबूतों पे ला सकते हो, ठीक है? और इन्हीं से तुम आराम से 98 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल फिजिक्स में ला सकते हो। तो इतना आसान है भाई, इतना आसान है। ओके, ये हमारी फिजिक्स की चैप्टर वाइज हो गया। इसके बाद देखो भाई, करना कैसे है इनको, करना कैसे, सबसे पहले देखना वन शॉट वीडियोस। अब फुल लेक्चर का टाइम नहीं है, अगर जो बच्चा भी फुल लेक्चर देख रहा है भाई क्यों देख रहे हो, पगला गए हो क्या? वन शॉट तुम्हें देखने हैं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, यूट्यूब पे फ्री में पड़े होते हैं। बाकी मैं तुमको आगे रिसोर्स भी देके जाऊंगा, स्पेसिफिक वन शॉट इस चैप्टर का, ये वाला अंडररेटेड सीरीज जो यूट्यूब के है, तो तुम्हें दिखती नहीं है, वन शॉट देखने हैं। इसके बाद तुम्हें 60 से 70 क्वेश्चंस करने हैं भाई, तगड़े वाले। रैंडम प्रैक्टिस कुछ टाइम अवॉइड करना, हम तुम्हें आगे चल के बताएंगे कहां से तुम्हें चीजें करनी है, अभी तो सुनते जाओ, ठीक है? सुनते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। एंड फाइनली हमें पीवाईक्यूज करने हैं। अगर हर चैप्टर में तुम ये कर लेते हो जो मैंने पीछे चैप्टर्स बताए, इनमें अगर तुम ये 3 प्रोसेस अपना लेते हो, और याद रखना, ये जो घड़ी दिख रही है ना, ये है टाइम बाउंड प्रैक्टिस का सिंबल। ये जो 60 से 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, स्ट्रिक्टली अंडर टाइम प्रेशर होने वाले हैं। अब डीपीपी लेके मत बैठो भाई, अब टाइम के अंडर प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेस्ट देने का हम पे टाइम कम होगा, तो प्रैक्टिस में ही टेस्ट देंगे। समझ आ गया? ये 3 स्टेप प्रोसेस करो, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस कवरेज पे भाई फिजिक्स में फोकस कर लेना। हर जगह से, हर कॉर्नर से क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी ऐसे थे तुम कर सकते थे। इजी टू मीडियम 80 नंबर का पेपर आ रखा था, ठीक है? इसके अलावा संकल्प, एक चीज और आती है हमारी, डायग्नोसिस, जो हमें फिजिक्स में करना है खुद का। देखो, तुमने किसी चैप्टर में, जैसे संकल्प ने भी बताया था भाई, तुमने यूनिट डायमेंशन कर रखा है, तुम थ्योरी वापस से थोड़ी पढ़ोगे। तो भाई एक चार्ट बनाओ, हम तुम्हें डायग्नोसिस भी सिखाएंगे। एक चार्ट बनाओ, सारे चैप्टर्स लिखो, और 3 कॉलम डालो, थ्योरी, सॉल्विंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तुमने अगर मैग्नेटिज्म में थ्योरी नहीं कर रखी है तो भाई उस पे क्रॉस लगा दो। अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं कर रखे तो उस पे क्रॉस लगा दो, सॉल्विंग कर रखी तो उस पे टिक लगा दो। ये 3 स्टेप प्रोसेस तुम्हें पूरे चैप्टर में डायग्नोसिस करना है। ये लिस्ट बन जानी चाहिए सबकी, ठीक है? एंड इसके बाद हमें मेडिकेशन लेके आनी है कि भाई इसमें अगर सॉल्विंग नहीं की तो सॉल्विंग करो, पीवाईक्यूज नहीं की तो पीवाईक्यूज करो। ये सबसे पहले फिजिक्स में ये लिस्ट बननी चाहिए तुम्हारी, ठीक है दोस्त? अच्छा, इसके अलावा हमने सॉल्विंग की बात करी, भैया सॉल्विंग कहां से करें? तो भाई सॉल्विंग का तुम्हारा जो तरीका रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए, लेवल 1 के तुम्हारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा हो गए भी तुम्हारे बुक एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन, है उसके बाद हो गए तुम्हारे एडवांस के क्वेश्चन, और ये सब तुमको बच्चों मिल जाएंगे हमारे बूट कैंप के अंदर। अब ये बूट कैंप क्या है बच्चों? और इसके बारे में बात कर लेते हैं हाँ, पहले, ठीक है? देखो यार, बूट कैंप की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो देखो ये चीज इस समय जरूरी क्यों हो जाती है, मैं इसके बारे में आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। देखो यार, होता क्या है ना, इस समय बच्चों के पास सॉल्विंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चे उस पर ही सबसे कम फोकस कर रहे हैं। हम लोग ने क्या करा है बूट कैंप के अंदर, आपको सबसे पहले ना कॉन्सेप्चुअल सॉल्विंग प्रोवाइड करिए। ये क्या है भैया?
3 लेवल पे डिवाइड करके, मतलब पहले आप 30 क्वेश्चंस बेसिक्स लगाओगे जो कि अच्छे सवाल होंगे बट आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद आप बुक एक्सट्रैक्ट लगाओगे। बुक एक्सट्रैक्ट हमने स्पेशली आज यार हम लोगों ने साथ में डिजाइन करा है, वो क्या चीज है भाई, एक बार बच्चों को बताओ बुक एक्सट्रैक्ट क्या चीज है। सारे अच्छी किताबें उठा लो तुम, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तुम समझदार हो, सारी अच्छी किताबें उठा लो, उनके जो सबसे तगड़े क्वेश्चन है जो तुम्हारे आ सकते हैं एपरेटर में, एक एक क्वेश्चन को हैंड एक पे एक करके क्वेश्चन को छांट के बिल्कुल डाला गया लेवल 2 के अंदर, और फिर हमने एक 2.5 लेवल अलग से दे दिया। बच्चे कह रहे थे मास्टरी भी करवा दो हमारी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो सब भी डाल दो, वो अलग से हमने डाल दिया 2.5। 2.5 लेवल भी हमने बच्चों तुम्हारे लिए बनाया है। और थर्ड लेवल दैट इज प्योरली एडवांस। तो अब करना क्या है, जो फिजिक्स है ना उसके अंदर आप लेवल 1 और लेवल 2 अच्छे से लगा लो, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाह रहा है 2.5 लगा लो, आपको इसके बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आपको मेंटोरशिप देंगे। मेंटोरशिप किस तरीके से होगी, भैया डायग्नोसिस देंगे, डायग्नोसिस देने के बाद कहाँ-कहाँ आपकी गलती है उसके अकॉर्डिंग आपको कैप्सूल्स दिए जाएंगे, कैप्सूल्स के अकॉर्डिंग आपके सेशंस होंगे, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। फिर फुल टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो एग्जैक्ट एनटीए पैटर्न पर होने वाले हैं। फिर थ्योरी रिसोर्स, अब ये क्या है राजे, एक बार थ्योरी रिसोर्स बता दो भाई बच्चों देखो, को सर। थ्योरी रिसोर्स तुम्हें बताया ना, वन शॉट तुम्हें करने हैं, लेकिन वो वाले जो सच में यूजफुल है, अंडररेटेड है। तो थ्योरी रिसोर्स भी हमने बूट कैंप के अंदर दिया है कि अब कोई भी चैप्टर की थ्योरी करनी है यहाँ से करोगे तुम, और कहीं से यूट्यूब पे सर नहीं मारना है। इसके अलावा भाई बोर्ड्स वाले बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि भैया फिजिक्स अड़ा हुआ है, केमिस्ट्री अड़ जाएगा, मैथ्स अड़ेगा। अरे भाई, दे दिया तुम्हें बोर्ड्स का मटेरियल, ये यहाँ पे टूल किट पड़ी है बोर्ड्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सबकी, खाली वो देख के जानी है। बूट कैम्प एक वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारे वन बोर्ड्स और स्टॉप एपरेटर सॉल्यूशन, का। ठीक है। ठीक अब ये है। कहाँ पर मिलने वाला है मैं जल्दी से बता देता हूँ बच्चों को। हाँ। ये हमारा ईयर 1 का प्रैक्टिस ऐप है जो मैंने और अजय ने साथ में लॉन्च करा है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप बच्चों के लिए। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैं वेबसाइट दे दूंगा, वेबसाइट पे भी आप एक्सेस कर सकते हो इस कोर्स को, और मैं आपको iOS वगैरह की भी लिंक दे दूंगा। 11,000 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे आ ऑलरेडी इसमें चुके हैं। एनरोल हो चुके हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत नॉमिनल सा बेटा प्राइस है, दैट इज 499। अगर मैं आज के दिन में तुमसे इस प्राइस के अंदर बात करूंगा भाई, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है जो हम करने वाले, कोई नहीं कर रहा। हम खड़े होके तुम्हें ठीक मेंटरशिप है। कर रहे हैं भाई। ठीक है, बैठ के तो ऑब्वियसली हम मेंटरशिप दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ, टूल किट दे रहे हैं भाई। इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए बच्चों कुछ नहीं कर सकते। लात मारो उन क्रैश कोर्सेज को जो 4,000 20,000 30,000 तुमसे ले रहे हैं आखिरी के 45 दिन पे, ये करना है एग्जैक्टली। तुम्हें। ठीक है, वही करना है। चलो आप बात केमिस्ट्री। करते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी की, फिजिक्स की स्ट्रेटजी की बात हो गई, आपको समझ में आ गया फिजिक्स कैसे फॉलो करनी है। केमिस्ट्री के अंदर मेरे भाई देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल 3 सेक्शन है। अगर मैं आपको बताऊं 55 से 60 65 नंबर 70 नंबर मैक्सिमम गया 99 परसेंटाइल के लिए। मतलब क्या है भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, वो अगर मर गिर के मेरे को 20 नंबर भी दे जाए, ठीक है, और उसके बाद में बाकी के 20 नंबर इन सब में निकाल लूं, तो भैया मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बच्चे कह रहे थे ऑर्गेनिक बहुत टफ आई थी, मैंने कहा करने की जरूरत क्या थी। अगर तुम मान लो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर देते और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से कर देते, ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लड्डू सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक टफ भी आता, मैं एक लड्डू सा मान ले रहा हूँ, एक बायोमोलिक्यूल का आया था 8 नंबर, तुम यहाँ से निकालते। भाई इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब लड्डू आया था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 20 मार्क्स 25 मार्क्स तक तुमने यहाँ से निकाल दिए, सब एनसीईआरटी बेस्ड सब भाई। एनसीईआरटी बेस्ड। और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कांसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये 4 चैप्टर हमेशा हर साल लड्डू आते हैं, 70% पेपर आता है यहाँ से। ये 4 पेपर में ये 4 चैप्टर से आपने 28 मार्क्स निकाल दिए, ठीक है। अब ये मान लो आप नॉट 28 बट हम 20 मार्क्स निकाल दिए, 20 मान ठीक है। लो। अब ये मान लो आप कितने आराम से यहाँ पे 50 नंबर तक पहुंच 50 जा रहे नंबर हो, हो रहे। लड्डू तरीके से 50 नंबर पर पहुंच रहे हो। और मुझे यार ये नहीं सुनना है कि भैया इसमें से मैं 50 नंबर या नहीं ला पा रहा था, वो चीज टफ पड़ रही। 50 पे तो संकल्प 98.5% आएगी। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब ये चीज तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री भाई बहुत आसान आ रही है और ये लड्डू मार्क्स है। सही तरीका इसको करने का सिर्फ एक है, देखो सिलेबस कवरेज तो करनी ही करनी है, बट मैंने आपको पीछे जो चैप्टर बताया ना वो अच्छी तरीके से करके जाने हैं। भाई आप एक काम करो, यूट्यूब पे वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने को क्यों बोला जा रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर लेक्चर बड़े होते हैं, वन शॉट में आप 3 घंटे 4 घंटे के वन शॉट में फटाफट से थ्योरी निपटाओ और सॉल्विंग पर आओ। थ्योरी भी सॉल्विंग से ही क्लियर होगी, खाली थ्योरी देकर बैठ जाओगे नहीं होगा, सॉल्विंग करोगे समझ आएगा कैसे सवाल उस पे बन रहे हैं। 60-70 क्वेश्चंस आप अच्छे लगाओ टाइम ऑन प्रैक्टिस में, और फिर आप लगाओगे पीवाईक्यूज। 2 साल के पीवाईक्यूज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, 24 और 25 के अंदर आप अच्छे से लगा लो। ये भी हमारे ऐप के ऊपर बूट कैंप में मिल ही जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप लगा सकते हो। ठीक है, ये तो फ्री में भी है ये बच्चों, तो वैसे फ्री में भी दे रखे हैं हमने, पीवाईक्यूज फ्री में पड़े हैं पीवाईक्यूज सारे, फ्री में दे यूज रखे हैं। करो जाके। अब केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी भाई बहुत सिंपल दिखनी चाहिए। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के अलग अलग जल्दी से बता देता हूँ। भाई ऑर्गेनिक के अंदर आपका सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप वन शॉट देखो, ठीक है, 60 क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यूज करो, और उसके बाद आप स्पेशली एक रिएक्शन शीट प्रिपेयर कर लो। अब ये रिएक्शन शीट क्या चीज होती है भैया, ये रिएक्शन शीट में आप सारे के सारे रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, ये सब खुद से अपने हाथ से लिखोगे। अपने हाथ से लिखोगे, लिख लिख के चीजें याद हो जाएंगी, ऑनलाइन भी आपको चीजें मिल जाएंगी। शॉर्ट नोट कई लोग डाल देते हैं फ्री में, हमारे टेलीग्राम पे यहाँ वहाँ, भाई कर सकते हो, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका रिएक्शन शीट आप बना दो। अब इसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, भाई यूट्यूब पे लेक्चर देखो, सीधे पीवाईक्यू लगाओ, सवाल लगाओ, और जो चीज नहीं समझ में आ रही रट लो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भाई वन शॉट देखने, ठीक है, सवाल लगाने 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन, और पीवाईक्यू लगाने। कहाँ से सवाल लगाने, सही तरीका मैंने आपको कई बार बता दिया, ये स्टेप है।
आप केवल लेवल 1 और लेवल 2 लगा लो बूट कैंप का। अगर आपको सेम सवाल मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर ना दिख गए पेपर में तो बता दें। और जो बच्चे सेम एडवांस वाले वो एडवांस भी करें ऑब्वियसली। जो बच्चे एडवांस वाले एडवांस कर सकते हैं, बट ये आपका गोल होना चाहिए। अब अगर मैं मैथ की बात करूँ, आज एक बार मैथ के बारे में जल्दी से बताओ हाँ, देखो फटाफट। मैथ्स में हम बहुत तेजी से चलेंगे। 99 परसेंटाइल लाने के लिए ये चैप्टर सफिशिएंट है। ये चैप्टर सफिशिएंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। वेक्टर 3D में तुम्हारे सामने गिनूँगा नहीं, तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें 99 परसेंटाइल बेटा तुम्हारी आ रही है। ठीक है? इन चैप्टर से और ये बहुत ईज़ी है ना संकल? ये तुरंत हो जाते हैं भाई। अच्छा, इसके अलावा करने कैसे अगेन आई एम टेलिंग यू वन शॉट तुम्हें करने हैं। मैथ्स में एक सॉल्विंग सेशन लगा लेना साथ में वन शॉट के। सॉल्विंग सेशन हाँ, मैं रिकमेंड कर देता हूँ, एक मोशन जेईई का क्रैश मोशन कोर्स है। चाहिए, यस। ठीक है, 2021 का क्रैश कोर्स है बेटा। बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स है, जरूर देख के आना। ठीक है, आप ये करोगे, ये फ्री में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स नाम तो इसका, बट ये चीज फ्री है। फ्री है और ये। क्रैश कोर्स पता नहीं क्यों उन्होंने बोल रखा है भाई, ये सॉल्विंग सेशन है बहुत जबरदस्त। तो इसको आप वन शॉट देखो, फिर सॉल्विंग सेशन देखो ये आराम बहुत से। अंडररेटेड है, ठीक है? इसके अलावा भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज़ करनी है और साथ में मिस्टेक कॉपी बना लो। मैथ्स में ना गलतियाँ बार-बार होती रहती है, तो मिस्टेक कॉपी में बना के एंड में रिवाइज़ कर लेना। क्वेश्चन्स की बात करूँ अगेन तुम्हें क्वेश्चन वही वाले करने हैं जेईई मेंस के, उसके बाद बुक एक्सट्रैक्ट। साथ में बच्चों जैसा कि हमने बताया था बूट कैम्प के अंदर हमने 2.5 लेवल भी डाल दिया है। मैथ्स में स्पेशली जिससे कि तुम मैथ्स में मास्टरी कर सकते हो, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 लेवल के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा कुछ बाहर आएगा ही नहीं, आएगा भी तो इनसे मिलता-जुलता आएगा भाई, ठीक है? ये मस्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फाइनली यार अब देख लेते हैं कि हमारा फेलियर का रीज़न क्या हुआ था? फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था भाई इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट तुम हो ही नहीं पाए थे, ठीक है संकल्प? इसके अलावा लोअर लेक्चर्स की बात संकल्प करता है? ओवर हाँ। लेक्चर यार, ओवर लेक्चर में पूरे वीडियो में यही बताया है। भाई यूनिट डायमेंशन 4 बार देख लिया, फिर उसका फिर वन शॉट सीरीज से देख लिया, यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, बट सॉल्विंग एक बार भी नहीं करी। बिल्कुल, सवाल कैसे बनेगा? रिवीजन भी नहीं करा इन्होंने। रिवीजन करा नहीं आपने। अब रिवीजन तो तब करोगे जब आप सवाल कर चुके होगे। ठीक है, तो सवाल ही नहीं करा, रिवीजन भी नहीं हुआ, आगे का और प्रोसेस ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत थी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये क्वेश्चन छूटा प्रैक्टिस ही करी नहीं ही है नहीं। क्योंकि लेक्चर देख लेते हैं फिर तो बस अब खत्म। स्कूल के अंदर बच्चे कह रहे स्कूल में बड़ी दिक्कत हुई। अरे स्कूल से बड़ी दिक्कत तो बेटा आप पहले के 4 पॉइंट में काम ही नहीं कर रहे हो। स्कूल तो आपका इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन कि भैया आप तो पहले ही खेल खत्म कर चुके हो। ठीक है, तो स्कूल तो क्या कर लेगा भाई, एंड स्कूल तो फाइनली मॉक टेस्ट तो ये पहुँच ही नहीं पाते हैं क्योंकि भाई इनका रिवीजन ही चल रहा होता है और पेपर आ जाता है मॉक टेस्ट जनवरी में ही पहला मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, कमेंट करो इसके अलावा कोई और तुम्हारी मिस्टेक थी, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताना। इन 5-6 के अलावा कोई और तुम्हारी मिस्टेक थी। मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा, संकल्प पढ़ेगा, लिख के बताना ज़रूर से। ठीक है? एंड फाइनली देखो, इन सब का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला? तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ थे, तुम्हारे पास लेक्चर थे, सब कुछ था। लेकिन भाई इसके अलावा तुम्हारे पास क्या नहीं थी? मेंटरशिप। अब मेंटरशिप का भाई हमने क्या किया? डायग्नोसिस टेस्ट डाल दिया उसके अंदर। ठीक है? इसमें हम तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का एक्स-रे करेंगे। इसके अलावा हमने तुम्हें पर्सनलाइज़ कैप्सूल बना के दिए कि भैया ये इस बच्चे की प्रिपरेशन ऐसी है, हम इसमें ऐसी इसको सॉल्विंग दे रहे होंगे। एंड फाइनली हमारे खुद के संकल्प और मेरे मेंटरशिप सेशंस हैं। ये सब तुम्हें बूट कैंप के अंदर बच्चों मिलेगा। सारे रिसोर्सेज सब कुछ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन और ये जो तुम्हारी पूरी मेंटरशिप है मेरी और संकल्प की, सब कुछ एक जगह पे ₹499 नहीं लेने तुमसे भाई हज़ारों करोड़ों रुपए। तुम्हारे दोनों भैया आए हैं तो कुछ करके जाएँगे एंड तुम्हारा भी नैया पार करा के जाएँगे, ठीक है? तो भाई एग्जैक्टली। ये सब तुमको बूट कैंप के अंदर है एंड बूट कैंप कैसे मिल सकता है? एयर वन प्रैक्टिस ऐप की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। फ्री में पीवाईक्यूज़ यूज़ कर लो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर से पीवाईक्यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आई विल हाइली रिकमेंड यू भाई जाओ और 499 में बूट कैंप में एनरोल कर लो। चीजें चलो, जाओ उसका भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हुँ। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जेई को लेके बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लेना भाई, दोनों चैनल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना, चैनल को जो बातें बताते हैं फॉलो करा करो। चलो, दिस इज ऑल। पढ़ाई करो भाई, ठीक है? बाय, बाय। ओके।